दोस्तों चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली के इतिहास के सफ़र में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का सफ़र अगर आप कई सदियों पहले करते तो आपको रोड की जगह कच्ची रोड और दोनों तरफ इसी तरह की झाड़ और घास फूस ही नज़र आते। लेकिन आज जब आप दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी खूबसूरत उसकी फुटपाथें बनाई गई है। रोड के दोनों तरफ आप अच्छी अच्छी घर और बिल्डिंगें देख सकते हैं और फुटपाथ को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया जाता है। जब आप सफ़र करते हैं तो आपको अलग ही अनुभव होता है। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली के इतिहास का थोड़ा सा सफ़र कराने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। दोस्तों प्राचीन भारत में या फिर यूँ कहिए कि प्राचीन दिल्ली में जो अवशेष मिले हैं वो केवल पुराने किले के आसपास और पुराने किले के अंदर ही अभी तक हमें देखने को मिले हैं। लेकिन मध्यकाल के अवशेष आपको जगह जगह मिल जाएंगे। मध्यकालीन ये दिल्ली सल्तनत जिस वक्त दिल्ली में कायम हुई यानी कि 12वीं सदी और 13वीं सदी के अंतर्गत दिल्ली में बहुत सारे सुल्तान हुए और उन्हीं सुल्तानों की सल्तनत को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। और उन सुल्तानों में जो सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान रहे जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक जैसे महान और बहुत ही बड़े राजा हुए हैं। ये उस समय की बात है जिस वक्त दिल्ली में इनका राज हुआ करता था। और उस समय आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बहुत अलग अलग हिस्से में बहुत सारे आपको मकबरे और किले महल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद जब भारत में मुग़लों की सत्ता स्थापित हुई तो मुग़लों ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद और बहुत सारी मस्जिदें दिल्ली में मुग़लों के द्वारा बनाई गई थी। मुग़लों की मस्जिदें ज़्यादा है और मकबरे कम है दिल्ली के अंदर। दोस्तों जब आप दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लाल किला ही आता है। लेकिन लाल किले के सामने ठीक एक और किला है जिसे हम सलीमगढ़ का किला कहते हैं और दोनों किलों को एक ही जो पुल है या फुट ब्रिज है वही जोड़ता है। दोस्तों फिर मुग़लों के बाद दिल्ली पर अंग्रेज़ों का शासन आया। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान दिल्ली की वो इमारतें जो मुग़लों ने बनाई थी उनको नुकसान पहुंचाया गया और उनको तोड़े जाने लगा या फिर किसी भी तरीके से उनको क्षति पहुंचाई जाने लगी अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं दिल्ली में और उसमें से आप देख सकते हैं जो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वो अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। और अंग्रेज़ों की बनाई हुई कुछ बिल्डिंगें, इमारतें लाल किले के अंदर भी आप देख सकते हैं जिन्हें आजकल म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चौकियाँ बनाई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उनकी वीडियो भी मैंने आपको पहले बनाकर दिखा रखी है। और उन्हीं चौकियों से और उन्हीं जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी वहाँ से ही वो सब कुछ ऑपरेट करते थे। और भारतीय जो लोग थे, आम जनता थी, मासूम जनता थी, उन पर हुकूमत करते थे, उनका खून चूसते थे, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और जितना हो सके उतना भारत को लूटा जाता था। करीब करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने मुसलसल भारत को अंदर तक लूट लिया, भारतीय लोगों को निचोड़ कर रख दिया और इन 200 सालों में भारत को इतना पीछे धकेल दिया अंग्रेज़ों ने कि आज तक भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो वो समय आ गया जब अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा। 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके गुलाम हम आज भी हैं। और दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है दोस्तों कि अंग्रेज़ों को हमारा दुश्मन नहीं समझा जाता, जिन्होंने हम पर इतना अत्याचार किया, हमारे देश की संपत्ति को लूटा, बल्कि हमारा दुश्मन मुग़लों को बताया जाता है। दोस्तों ये बात हम मानते हैं कि मुग़लों ने बहुत सारे पैसे भवन निर्माण में लगाए, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, बहुत महल बनाए, किले बनवाए, लेकिन उन्होंने जो भी कमाया वो सिर्फ यहीं पर लगाया। कुछ पैसे उन्होंने कहीं और बाहर नहीं ले गए। उन्होंने जितना पैसा जोड़ा था वो यही छोड़कर चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने देश को चमका रखा है भारतीय पैसों से। कोहिनूर तो आज भी जो भारत की संपत्ति है वो भी अंग्रेज़ों के पास है। हम इतने बेबस हैं कि हम उसको भी वापस नहीं ला सकते। खैर दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में पूरा इतिहास बताना, वो भी दिल्ली का, जिसका 7 बार उजाड़ दिया गया हो चमन और 7 बार फिर से बसाया गया हो चमन, ऐसी दिल्ली का 5 मिनट की वीडियो में पूरा इतिहास बताना संभव नहीं है।
फिर भी दोस्तों प्राचीन काल से लेकर अंग्रेज़ों तक मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना।